Hello everyone, welcome to SFDC Manipur. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 years Salesforce certified, 2 years coupled. I have total 5 plus year experience in a Salesforce development. So today our topic is basically record picker. So let's go on our agenda base. Then let's see how we can use the record picker basically. Okay, okay everyone. तो आप जैसे देख रहे हो कि हमारा एजेंडा जो है आज का व्हाट इज लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर टैग। ओके, तो अ, हमारा जो लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर है ये क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि अभी हमने रिसेंटली एक सेशन किया था कस्टम लुकअप के लिए, राइट। तो कस्टम लुकअप में हमने क्या किया था, बहुत सारे उसमें लाइन ऑफ कोड लिखा था, राइट। तो करीबन 50 लाइन या 100 लाइन मान लो, उसमें फिर बहुत सारे उसका जे जे जैसा डीएस उसको कंट्रोल करना होता है। तो नंबर लाइन कोड लिखने के प्लेस पर अब हम यूज कर सकते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर, जो सेल्स फोर्स ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके, तो इसका लॉन्च करने का मेन रीजन भी यही है कि हमें जो कस्टम पूरा लुकअप फील्ड बनाना होता था उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा था, प्लस उसको रीजनेबल बना कर रख लो फिर इसको यूज करो, राइट। और उसमें परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा कम था। परफॉर्मेंस क्यों होता था, क्योंकि उसमें अब उतने नंबर ऑफ कोड लाइन रन करेगा तो फिर हमारा वो रिकॉर्ड दिखेगा, वो उसकी यूआई दिखेगी, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, राइट। तो सेल्सफोर्स ने इसलिए लॉन्च किया लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर, जिससे आप सिर्फ 5 लाइन का कोड लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा। बाकी उसमें मैचिंग फील्ड्स होता है, डिस्प्ले फील्ड्स होता है, फिल्टरिंग होता है, देन वैलिडेशन होता है। ओके, तो ये सब सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैचिंग फील्ड्स क्या होते हैं? मैचिंग फील्ड्स का मतलब होता है कि कि जैसे आपने सिक्वल क्वेरी लगाया, राइट। सिक्वल क्वेरी जैसे कि आपने कि कौन से फील्ड मैच करेगा तो वो सारे रिकॉर्ड आना चाहिए, राइट। तो उस मैचिंग फील्ड के लिए वो सारे रिकॉर्ड देना होता है। डिस्प्ले फील्ड्स मतलब आपको जब रिकॉर्ड आएगा पिक लिस्ट लुकअप के सर्च में, तो कौन कौन से फील्ड की वैल्यू दिखनी चाहिए उसके लिए हम डिस्प्ले फील्ड्स लगाते हैं। ओके, देन फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब जैसे कि मान लो मैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट का लुकअप बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक इस अकाउंट का, ओके, स्पेसिफिक इस अकाउंट का ही कॉन्टैक्ट आना चाहिए, तो हम वो फिल्टरिंग लगा सकते हैं। वैलिडेशन, उसमें हमको कुछ पर्टिकुलर वैलिडेशन देना है कि इसी रिकॉर्ड टाइप के रिकॉर्ड आना चाहिए, तो वो सारे वैलिडेशन रूल भी लगा सकते हैं। ओके, तो एक स्क्रीनशॉट देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, ऊपर हम देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट सर्च कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्टेक्ट का नाम दिख रहा है, उसका टाइटल दिख रहा है। उसके बाद हम ऐसे सेलेक्ट रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ऐसा रिकॉर्ड दिखने लगेगा। ओके, तो हम आज इसका बेसिकली वो करेंगे हैंड ऑन कि कैसे यूज करेंगे और सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो आते हैं हम अपने सेल्स फोर्स में। ओके, देन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको अपना प्रीवियस लाइन ऑफ कोड दिखा देता हूँ जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो वो एक बार देख लेंगे तो उस पे हमें आपका क्या होगा, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि पहले हमने कितना कैसे कोड लिखा था और उतने से लाइन ऑफ कोड को कैसे सेल्सफोर्स ने बस छोटे से कोड में उसको डेप्रिकेट करके कर दिया। अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे एक टैग बनाया था, लाइटनिंग कस्टम लुकअप। ओके, ये वाला टैग, इसमें आप देखो मेरा कितने लाइन ऑफ कोड है इसमें, ठीक है। ये मेरा एचटीएमएल इतना कोड था, ए, तो अप्रॉक्स मतलब आप देख लो कितना लगभग 64 लाइन कोड है, ठीक है। फिर उसमें जेएस भी था, जावा स्क्रिप्ट इतना, ये सारा जावा स्क्रिप्ट कितना लगभग 100 के अप्रॉक्स ये जावा स्क्रिप्ट है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कमेंटिंग भी किया है, कमेंट लाइन कोड किया है, ठीक है। ये हो गया, प्लस उसके साथ ये मेरा एपेक्स क्लास का कोड भी लिखा था। तो एपेक्स क्लास का कोड लिखने के बाद भी एपेक्स क्लास का कोड इतना था ये, ठीक है। अब ना आपको एपेक्स क्लास का कोड लिखना है, ना इतने जावा स्क्रिप्ट लिखना है, ना इतना आपको एचटीएमएल टैग लिखना है फालतू में। अब एक एक टैग यूज करने के बाद हमारा सारा काम हो जाएगा।
तो हम एक पहले LWC एक कंपोनेंट बना लेते हैं फटक से। उसके बाद हम चलेंगे सेल्सफोर्स के ऑफिशियल ब्लॉग पे, वहां से सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या सेल्सफोर्स ने जो लॉन्च किया है, ठीक है। तो हम करेंगे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। यहाँ पे नाम ही हम दे देते हैं अपने रिकॉर्ड पिकर। ओके। तो ये रिकॉर्ड पिकर क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखोगे आपको रिकॉर्ड पिकर पिकर क्या है, ठीक है। ये हमारा HTML में हो गया। अब आते हैं हम अपने सिंपली ब्लॉग पे। तो मेरा ब्लॉग जो है ये तो नहीं है, नो, यस, ओके। ये हमारा ब्लॉग है। हम ब्लॉग मतलब लाइटनिंग जो उसका लाइब्रेरी कंपोनेंट है, हम लाइब्रेरी पे है बेसिकली, राइट। तो हम सेल्स पोस्ट के लाइब्रेरी पे आ गए। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके ओवरव्यू में बारे में हम बात करते हैं। अगर आप ओवरव्यू देखोगे डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा है द लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर कंपोनेंट अलाउ यू टू सर्च फॉर ऑल लिस्ट ऑफ सेल्स पोस्ट रिकॉर्ड दैट मैच सर्च इनपुट। इट्स यूजेस द ग्राफ क्यूएल वायर एडाप्टर। ओके। तो अभी अब ग्राफ क्यूएल के बारे में हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में भी बनाएंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट पे सब कुछ कोड लिख के ही हम सेक्युलर क्वेरी का यूज कर सकते हैं। तो सेल्स पोस्ट ने वही टेक्निक ग्राफ क्यूएल का टेक्निक यूज करके बिना एपेक्स सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे हुए ही उसने उस टैग को बनाया है। तो आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल में बात करूं मैं, तो जो लाइटनिंग कंपोनेंट का टैग है वो होता है लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर। उसके बाद आपको लेबल नेम देना होता है कि आपके जो सर्च का होगा वो लेबल नेम क्या होगा। ओके। आफ्टर दैट होता है आपका उसके बाद प्लेस होल्डर। अगर आपको कोई प्लेस होल्डर देना है तो आप प्लेस होल्डर दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर प्लेस होल्डर देने के बाद जो होता है वो आपका होता है उसके बाद एपीआई नेम, कि किस एपीआई नेम की वैल्यू आपको गेट करनी है, राइट। तो जो एपीआई नेम देना होता है, जैसे अकाउंट का गेट करना है तो अकाउंट दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट का गेट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट का दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपरा, अगला आता है फिल्टर, जो हमने बात किया था फिल्टरिंग। तो फिल्टर में देखिए क्या लिखा है, द फिल्टर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द रिकॉर्ड कंपोनेंट लिस्ट। तो बेसिकली मैं समरी में बता दे रहा हूँ कि जो भी जैसे आपको फिल्टरिंग लगाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे अब मान लो एक एग्जांपल सोच लो कि जैसे कि केस है मेरे पास, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो केस है आपके पास केस नंबर है, आप चाहते हो कि जैसे कि एक एज एजेंट आप चाहते हो कि मैं केस को सर्च करूं, केस नंबर डालने के बाद मैं सर्च करूं क्या ये मेरा केस क्लोज्ड है, ठीक है। तो हम वहां पे कंडीशन लगा सकते हैं कि उसका स्टेटस इक्वल टू क्लोज हो, डज नॉट इक्वल टू, अगर इन प्रोग्रेस वाला डालना है तो इन प्रोग्रेस डाल सकते हो, या फिर वही मेरे पास रिकॉर्ड है जिसका स्टेटस क्लोज ना हो। जैसे अपॉर्चुनिटी का मान लो कि मैं अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाहता हूँ, मेरे पास वही अपॉर्चुनिटी का लिस्ट आए जिसका स्टेटस क्लोज ऑन ना हो, सिर्फ जो किसी ना क्लोज ऑन हो ना क्लोज लास्ट हो, वो वाले रिकॉर्ड है। तो ऐसे आप फिल्टरिंग देखिए यहाँ पे दे सकते हो। तो फिल्टरिंग में आप देखोगे यहाँ पे क्राइटेरिया देते हैं हम कि फिल्टरिंग का जो उसका बेसिकली एपीआई नेम होता है, उसका एपीआई नेम देना होता है। देन ऑपरेटर, तो EQ का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हम नीचे भी बात करेंगे कि और NE का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। देन लाइक, लाइक मतलब जैसे कि आप सर्च करते हो ना लाइक कीवर्ड की, मान लो जैसे किसी का मतलब मेरा चैनल का नाम है जैसे ऋषि मधुकर, तो मैं सिर्फ मधुकर टाइप करूं तो भी उसके आगे पीछे कुछ भी हो वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए रिकॉर्ड। तो इसलिए हम लाइक कीवर्ड भी यूज करते हैं, ऑपरेटर लाइक। देन आप यहाँ पे जैसे PRD लिखा है, देन हाइपर परसेंटेज। परसेंटेज मतलब इसका होता है, वो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड बेसिकली, ओके। तो जो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज करते हैं उसके लिए वही होता है कि आगे पीछे, या अगर आप आगे यूज कर रहे हो तो उसके मतलब आगे कोई कुछ भी स्टार्ट होगा वो भी आ जाएगा, उसके पीछे अगर लगा लेते हो तो पीछे कोई आएगा तो वो भी रिकॉर्ड। उसके बाद हम देते हैं फिल्टर लॉजिक, कि आपने तो ढेर सारे यहाँ पे फिल्टर लिख लिया, लेकिन इस फिल्टर में कौन से फिल्टर अप्लाई होना चाहिए वो भी तो देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे फिल्टर लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि जैसे या 1 या 2, मतलब इसमें से दोनों में से कोई एक का, या तो साइट इक्वल टू ए हो जाए या साइट इक्वल टू नॉट, इनमें से कोई भी एक एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड नॉट 4 एंड 3, मतलब A4 नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेटस
ऑपरेटर डज नॉट इक्वल टू क्लोज ए नहीं होना चाहिए, देन एंड फोर थ्री मतलब ये होने हो जाना चाहिए। तो ऐसे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटर की, जो हमारा ये रिकॉर्ड पिकर टैग है, वो कौन कौन से ऑपरेटर यूज करता है। तो अगर आप ऑपरेटर की बात करो, तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे EQ मतलब इक्वल टू, NE मतलब नॉट इक्वल टू, LT मतलब लेस देन, GT मतलब ग्रेटर देन, और LTE मतलब होता है आपका लेस देन और इक्वल टू। ओके, GT मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन मतलब आपको पता है इन, और NIN का मतलब होता है आई थिंक, इसका ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इसका हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है NIN का। लाइक कीवर्ड हमने में बताया गया है। इंक्लूड मतलब वो उसमें अगर इंक्लूड है तो वो यूज करता है। एक्सक्लूड मतलब उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखना है कौन कौन से डेटा टाइप जो फैमिली उसको सपोर्ट करता है। तो आप देखोगे इसमें बुलियन सिर्फ आपको इक्वल टू और नॉन इक्वल टू में सपोर्ट करता है। डेट एंड टाइम आपका यहाँ तक सपोर्ट करता है। तो ये आपका एक सपोर्ट ऑपरेटर वैल्यू का ये आपका एक ग्राफ है। जो वैल्यू आपको देखो यहाँ पे यूज जो होता है चेकबॉक्स, ये मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स पढ़ सकते हो। ओके, देन इसके बाद फिल्टर कटे हमने बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो डिस्प्ले इन्फो कि मतलब आपको कौन कौन से डिस्प्ले करने हैं उसमें एडिशनल बेसिकली फील्ड्स। तो कौन कौन से डिस्प्ले उस पे आपके मतलब UI पे सेट करने हैं, वो आपको यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मैचिंग फील्ड कि कौन कौन से फील्ड उसमें मैच होना चाहिए बेसिकली, तो वो आपको भी यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली फिल्टर टाइप, राइट। अब आते हैं, देखिए इसमें सारे ब्लर है जो उसमें कौन कौन से आपका यूज होता है, फोकस मतलब एट्रीब्यूट, वो सारे यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए ब्लॉक। अगर मैं बात करूं जो अभी रिसेंटली डेवलपर सेल्सफोर्स डेवलपर ने लॉन्च किया था इस पे, अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लॉग लिखा गया है इनके बाय बाय एरिक कॉन्स्टेंटिन एंड एंटोनिन रोजन बास के इन्होंने ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, बाय एरिक एंड बाय एंटोनिन। तो ये आपको देखोगे इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये कैसे यूज करेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड पिकर यूज करता है। तो मैं इसका भी डिस्कशन आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि हम इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमने अब क्या करते हैं, चलिए इसको हम एक इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं, ठीक है। एक कोड मैं एटलीस्ट कॉपी कर लेता हूँ और आते हैं अपने LWC कंपोनेंट में। अब मैं देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन का 3 लाइन का कोड है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे ए डाल दिया, लेबल दे दिया सेलेक्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमारा ये है, सिर्फ हम कॉन्टेंट कॉन्टेक्ट को ही लेते हैं, इनिशियल वैल्यू भी हम वो देख लेते हैं कौन कौन से आएगा, देन ऑन चेंज को छोड़ देते हैं, इसी पे रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में कि जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखना है, ठीक है। ये मैं कॉपी करके रख डायरेक्टली उसमें डाल देता हूँ, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें वो आपका जावा स्क्रिप्ट में इसको यूज किया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम मैचिंग फील्ड। मैचिंग फील्ड में हमारे प्राइमरी फील्ड कौन कौन से, प्राइमरी फील्ड नेम, एडिशनल फील्ड में क्या है आपका लाइटनिंग टाइटल बेसिकली, उस कॉन्टेक्ट पे जो टाइटल आता है वो भी। देन डिस्प्ले फील्ड में क्या हमें टाइप करना है, टाइटल, मतलब डिस्प्ले फील्ड में उसका नाम दिखेगा, उसका टाइटल दिखेगा, ठीक है। देन फिल्टर में क्या दिया है कि इसने दिया है फिल्टर में कि अगर जो अकाउंट है का नेम अगर लाइक ये है तो ये देगा, अदरवाइज नहीं। तो हम पहले फिल्टर अप्लाई नहीं करते, पहले हम डायरेक्टली इसको वही अप्लाई करके देखते हैं कि इसको फिल्टर अभी हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा वैल्यू है बट हमारे यहाँ पास फिल्टर नहीं है, ठीक है। तो हम उसको फिल्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है। आते हैं हम इसको डिप्लॉय करते हैं अपने LWC कंपोनेंट को, ओके। इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं अपने ऑर्ग में। तो जैसे हमारा ये, अभी डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है, हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया, लेकिन कंपोनेंट को यूज करने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना होता है पहले बेसिकली, ओके। तो जैसे ही आप इसको डिप्लॉय करोगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक्सएमएल में मैंने बताया था ना कि जब भी हम जितने भी कंपोनेंट को यूज करते हैं सबसे पहले उसको हमें क्या करना होता है, एक्सपोज करना पड़ता है यूज करने के लिए कि आपको कहाँ पे यूज करना है।
तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं यहाँ पे लाइटनिंग। तो हमें कहाँ कहाँ पे यूज करना है, हमने जैसे बहुत सारे हमने यहाँ पे टैग यूज किया है, देखिए, बट ये सारे कमेंट है। तीन मैं यूज करता हूँ, तीन जगह पे बाय डिफॉल्ट जो हम मोस्टली यूज करते हैं, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, टाइप पेज है, होम पेज। ओके, और आपको टैब बनाना है तो टैब भी बना सकते हो, तो मैं टैब को भी इनेबल कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, टैब बना लेंगे और टैब पे इसको यूज करेंगे, देन इसको हम डिप्लॉय करते हैं। ओके, देन अभी हमने फिल्टर यूज नहीं किया, अभी सिर्फ नॉर्मली, मतलब अभी नॉर्मली जितने भी कॉन्टेक्ट आएंगे वो सारे रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, अभी लॉगिन कर लेते हैं अपने सेल्सफोर्स को। ओके, तो हमने अपना इसमें लॉगिन कर गए हैं। ठीक है, ये वाला ऑर्ग मेरा नहीं है जिसको मैं कनेक्ट है, वो मेरा ऑर्ग दूसरा है, जिस पे हम अभी अपने सारे वो किए हैं, उस पे आते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑर्ग है, ये वाला, इस पे यूज करते हैं। ये मेरी कंपनी के मैंने बनाया था अपना, मतलब नॉर्मली पीओसी के लिए, तो मैं इसी को यूज करता हूँ अपने ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो तो यहाँ पे मेरा डेवलपर आगे ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ये मेरा कम हो गया। अब हम इसका टाइप बनाते हैं, पहले यहाँ पे जैसे हम टाइप बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब हमारे कितने कोड चेंज हो गए, बस हमें जेएस में कितना लिखना पड़ा, ए, जो हमें एडिशनल फील्ड देना था, मैच डिस्प्ले फील्ड और फिल्टर, अभी फिल्टर मैंने यूज नहीं किया, अभी बस इतने यूज किया है। सिर्फ ए मोस्टली 5 लाइन का कोड है, और हमारा एचटीएमएल में कितना, मोस्टली 2 लाइन का कोड है, राइट। और आपको फंक्शनलिटी मिलने जा रहा है जो अभी हमने रिसेंटली किया था कस्टम लुकअप का, जितने हमने इतने लाइनर ऑफ कोड लिखा था, और उसमें हमने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो उतनी बड़ी चीज को हम कैसे वो मिनिमाइज कर दिया सेल्स फोर्स ने, वो देखते हैं। हाँ, ठीक है, इसको टैब में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई नहीं, सेल फोन ले लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कि कैसे आपका रिकॉर्ड पिकर आपका ओपन हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लाइन ऑफ कोड लिख के और आप कस्टम लुकअप बना लिए, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया रिकॉर्ड पिकर। अब रिकॉर्ड पिकर में आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरा, यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ टेस्ट, देखो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम इसको जैसे कि अभी मेरा बैकग्राउंड का कलर ये दिख रहा है, तो हमारा वही जो हम मोस्टली अभी तक यूज करते आए हैं अपना, ताकि हमारा जो यूआई है थोड़ा अच्छा दिखे, तो हम क्या यूज करते हैं अपना, पहले लाइटनिंग कार्ड, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं, लाइटनिंग कार्ड यूज कर लेते हैं। ओके, ओके, लाइटनिंग कार्ड पे हमारा क्या देते हैं हम, टाइटल। तो टाइटल में हम दे देते हैं लुकअप, देन इसके बाद हम डिप्लॉय कर लेते हैं। ओके, हमारा डिप्लॉय हो गया। आते हैं अपने सेल्स फोर्स में, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, अब हमारा यहाँ पे अभी भी लाइटनिंग रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या आपको, वही, हम जब इसको कभी कभी नहीं होता है, तो हमने बताया ना कि क्या करते हैं, इसको हार्ड लोड कर लेते हैं ताकि वो यूआई रिफ्रेश हो जाए प्रॉपर। तो जब कभी अच्छे से रिफ्रेश नहीं होता है तो वो इशू आता है। तो इसमें अभी भी नहीं आ रहा है, दोबारा हम इसको चेक करते हैं, लाइटनिंग, लाइटनिंग कार्ड टाइटल लुकअप। ओके, वैसे हो जाना चाहिए, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें कुछ ऐसा है। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर दे दोबारा, अगर नहीं आएगा तो हम किसी पे और यूज कर लेंगे अपने होम पे, या देखिए अब आ गया। ठीक है, तो अभी हमारा आ गया। देखिए, अभी थोड़ा ये बहुत बड़ी भी दिख रही है, तो इसकी यूआई थोड़ी सी हम मॉडिफाई करते हैं अपनी यूआई को। तो इसकी मॉडिफाई यूआई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिप बना लेते हैं,
और डिप बना के इस पे हम अपना SLDS क्लास को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपना SLDS क्लास। तो SLDS क्लास कौन सा यूज करना है हमें? SLDS हाइफन एम अराउंड मीडियम डाल दिया। एम मतलब क्या होता है? मार्जिन, जो हमने अभी तक इतने सारी वीडियो में हमने यूज किया है और आपको एक्सप्लेन भी किया है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखोगे मेरी इसके मतलब जो भी मेरा टैग है उसके थोड़ा अराउंड पे देखिए ऐसे आ गया थोड़ा। ठीक है, और इसकी साइज भी छोटा करना चाहते हो आप, साइज भी छोटा कर सकते हो। मैंने बताया था आपको इसकी साइज कैसे छोटा करते हैं, राइट। तो इसकी साइज छोटा करना है तो आपको क्या यूज करना होता है? SLDS हाइफन साइज अंडर स्कोर 6 मतलब हाफ, मतलब टोटल मेरा कितना होता है 12 स्क्रीन की साइज। तो मैं कितना यूज कर रहा हूँ इसमें से? सिर्फ 6। 6 मतलब अब मेरा जो सर्च बॉक्स आएगा वो सिर्फ आधे पार्ट में आएगा, 50 पार्ट में, मतलब मेरे स्क्रीन के। तो आप देखोगे इसको रिफ्रेश कर दोगे तो आपका यहाँ पे 50% हो गया। अब देखो यहाँ पे सर्च करो कॉन्टैक्ट, क्या आ गया? अब इसको सर्च करोगे तभी मेरा यहाँ पे दिखाएगा एरर, क्योंकि मैंने हम 100 टैग यूज किया है लेकिन देखिए सिलेक्टेड आ रहा है, राइट। अब इसको जो रिकॉर्ड सेलेक्ट किया उसकी डेटा भी तो गेट करनी है हमें। तो डेटा गेट करने के लिए ये मेथड जो हैंडल चेंज है उसको आप एक मेथड बना लो अपने जावास्क्रिप्ट में आके। यहाँ पे लास्ट में हम बनाते हैं फिल्टर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कैसे गेट करोगे इसका? तो देखो हम आते हैं इसमें, जो हम जैसे उसमें यूज करते थे अपने क्या कहते हैं पिक लिस्ट में, इवेंट डॉट डिटेल डॉट आईडी। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको इसमें इवेंट डॉट डिटेल करके उसकी वैल्यू गेट करनी है, इवेंट डॉट डिटेल डॉट रिकॉर्ड आईडी। ओके, तो हम इसको कॉपी करके यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो हमने आपको एक बार बताया था अपने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज करने के लिए कि जब ये जहाँ पे आप सिंगल कोट्स यूज करते हैं, सिंगल कोट्स की जगह पे आप ये जो आता है आपका इसका आप ये यूज करते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, हाइफन, तो इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली वेरिएबल को डायरेक्टली यहाँ पे साइन कर सकते हो। अब इसकी आईडी क्या है, हम यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ मैं, और इसकी आईडी चेक करते हैं कि इसकी आईडी क्या आ रही है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप कंसोल डॉट लॉग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा लो यहाँ पे, और इसको जो यहाँ पे है कर्ली ब्रेसेस वगैरह हटा के आप ऐसे सिंगल कोट्स कर लो, यहाँ पे कॉमा करके ऐसे यूज कर लो जैसा कि हमने पहले के वीडियो में यूज करते आए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी देखो यूज कर सकते हैं, दोनों तरीका है। आपको ऊपर वाला यूज करना है तो ऊपर यूज कर सकते हैं, जो ऊपर वाला है आपका मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है, जो नीचे वाला है जो पहले से हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम सेल्स फोर्स में अपना। अब देखिए जो सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपका एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने मेथड को डिफाइन कर दिया है। उस टाइम पे क्या था, मेथड डिफाइन नहीं था इसलिए आपका एरर दिखा रहा था। अब यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम सर्च करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च कर लिया टेस्ट, मैंने यहाँ पे LW से ट्रेनिंग टेस्टिंग कर लिया। अब देखिए मेरा रिकॉर्ड आ रहा। बस हमें करना क्या होता था सेल्स फोर्स में, यही तो हमें लुकअप में चेक करना था कि जो हमारा लुकअप रहे उसकी वैल्यू आ जाना चाहिए। तो देखिए अब सिंगल लाइन ऑफ कोड में हमारा कस्टम लुकअप बन गया। इसको आप जितना भी यूज करना है यूज कर सकते हो, या इसको रियूजेबल बना सकते हो। रियूजेबल कैसे बनाओगे वो भी मैं बता दूंगा आपको कि अब मल्टीपल अकाउंट के डेटा चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी का डेटा चाहिए, आप एक बस एक बना लो उसको बार बार यूज करते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ। ठीक है, अब हमारा काम, अगला काम है फिल्टर का यूज करने का। ठीक है, कि हम फिल्टर कैसे यूज करेंगे, अभी हमने यहाँ पे फिल्टर दे दिया है, अब फिल्टर का यूज कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। आते हैं अपने HTML पे, यहाँ पे देखिए एक टैग होता है फिल्टर। तो वो हम आते हैं अपने ब्लॉग से, वहां पे देख लेते हैं। देखो वो फिल्टर की आपका जो होता है वो फिल्टर क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपका इसमें फिल्टर नहीं है। मेन ब्लॉग में आ जाते हैं आपके अपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल्टर ऐसे यूज करना होता है, देख बेसिकली लाइटनिंग कंपोनेंट है हमारा। डिस्प्ले फील्ड हम देखे हमने डिस्प्ले इन्फो फील्ड हम यूज ही कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने फिल्टर वाले
इसमें फिल्टर नहीं दिखा रहा है। टॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है इसका, शायद वो नहीं दिया हुआ है, बट हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये है ना पे यहाँ पे फिल्टर, ठीक है। तो ये फिल्टर यूज करते हैं। ये टैग है बेसिकली हमारी। मैं उससे देखा था क्योंकि हो सकता है कि उसका कैपिटल से स्मॉल ना हो या स्मॉल। तो हमेशा ये ध्यान देना होता है कि जो आपका एट्रीब्यूट का नेम होगा सेम ही एट्रीब्यूट का नेम देना होता है। अगर वो नहीं दोगे तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो एट्रीब्यूट जब भी आप देखो उसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। आते हैं एचटीएमएल पे, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट जिसका नाम इससे स्टार्ट हो, जैसे मेरा ये अकाउंट है, ठीक है। मैं इस अकाउंट पे आता हूँ। सॉरी, ये मेरा फिलहाल तो वो और भी नहीं है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले अकाउंट पे आते हैं यहाँ पे। और फिर तो ये मेरा देखिए एक फॉर्म या बर्लिंग का मैं लेता हूँ। बर्लिंग में मेरा जो इतने कांटेक्ट है, टोटल अप्रॉक्स 5 कांटेक्ट हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बर्लिंग है सिर्फ वही आना चाहिए। मैं बर्लिंग टेक्सटाइल इतना डाल देता हूँ इसमें अपने फिल्टर क्राइटेरिया में, ठीक है। कि नेम लाइक दिस, स्टार्टिंग मेरा बर्लिंग हो गया, बाकी मैंने वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया, बाकी आगे कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। तो अब मेरे पास कितने रिकॉर्ड आना चाहिए? टोटल 5, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा अब फिल्टर क्राइटेरिया अप्लाई हो गया। फिल्टर क्राइटेरिया जब अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपके जो अलग अकाउंट के रिकॉर्ड होंगे, मतलब अलग जो इसमें और रिकॉर्ड है वो नहीं आएगा। सिर्फ इसमें आपके पास 5 रिकॉर्ड आएंगे। ये 5 इसमें दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे आप टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम टेस्ट। कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास? 1 2 3 4। क्यों? यहाँ पे देखते हैं कितने रिकॉर्ड है टेस्ट से। 1 2 3 4, क्योंकि ये सेल्स फोर्स में देखो टेस्ट 1 लिखा है ना, इसलिए। तो इस तरीके सेल्स फोर्स टेस्ट 1 भी आ रहा है मेरे पास, सेल्स फोर्स टेस्ट 1 भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। लेकिन अगर आप जे से देखोगे कि जे से कितने रिकॉर्ड है, सिर्फ ए। अगर आप यहाँ पे जे टाइप करोगे तो कितने रिकॉर्ड आएंगे आपके पास? 1 रिकॉर्ड। तो ऐसे आप फिल्टर क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। मल्टी मल्टी अब मल्टी की बात कर लेते हैं कि मल्टी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हो। तो मेरे पास मान लो ये अकाउंट है मेरा, ठीक है। इस अकाउंट पे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि जैसे कि मेरा जो ये चेक बॉक्स है, ये मेरा चेक बॉक्स नहीं है बेसिकली। ये मेरा कौन सी है वैल्यू? यस वैल्यू है, ठीक है। तो इसको वैल्यू हम यस कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगला फिल्टर भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिल्टर देखो यहाँ पे, मल्टीपल फिल्टर के लिए इसने क्या बोला है कि आप इसमें एक फिल्टर आपने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। दूसरा फिल्टर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मैंने एक यहाँ पे एक फिल्टर दे दिया, दूसरा यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया अपना फिल्टर का। तो यहाँ पे दूसरा फिल्टर का नाम क्या देना है मुझे? मेरा जो एपीआई नेम है उस फील्ड का, वही फील्ड का एपीआई नेम सेम देना है आपको, ताकि वो आपकी वैल्यू गेट कर पाए। तो अगर अलग दोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं उसकी वैल्यू देखे, अभी मैंने यहाँ पे यस किया है, तो मैं पहले टेस्टिंग करूंगा नो पे, ठीक है। ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि क्या हमारा फिल्टर क्राइटेरिया अप्लाई भी हो रहा है कि हमने ऐसे ही बस बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या किया, इसकी वैल्यू साइट जहाँ पे लिखा था वहां पे वो कर दिया इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया यस। अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू यस होगा तभी वो वैल्यू उसकी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अभी यस के बारे में ट्राई कर लेते हैं, वैल्यू आनी चाहिए, ये दोनों फिल्टर क्राइटेरिया। अब यहाँ पे फिल्टर क्राइटेरिया के बाद आपको क्या यूज करना होता था? आपकी लॉजिक का। तो यहाँ पे देखिए आगे लास्ट में क्या था? लॉजिक। तो ये लॉजिक आपको देना होता है उसमें। अगर लॉजिक नहीं दोगे तो आपका जो फिल्टर क्राइटेरिया वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लॉजिक देना है। अब आप लॉजिक लॉजिक में आपको कौन सा यूज करना है? देखो यहाँ पे, ये आपका फिल्टर क्राइटेरिया, ये है आपका लॉजिक, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है ये आपको यूज करना है बेसिकली। अगर इसको यूज नहीं करोगे तो आप यहाँ पे वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको सेमी कॉलन लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे। और यहाँ पे आपका कॉमा हो गया,
यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉमा दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉमा नहीं होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे इस पे। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन है, हम दोनों को यूज करेंगे। एक तो हमारा पहला एंड दूसरा, क्योंकि मेरे पास हमारे पास कितने हैं टोटल, दो ही है। ओके, देन इसको हम डिप्लॉय करते हैं। अगर कुछ एरर होगा तो यहीं पे दिखा देगा कि एरर क्या है। लॉजिक तो से आ तो रहा है, लेकिन देख लेते हैं। तो एरर दिखा आ गया मेरा, क्योंकि वो एरर अभी भी है, पार्सिंग द अनएक्सपेक्टेड कॉमा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है, कॉमा का। वैसे वहां पे उसमें दिखाया है कि सेमी कॉलन होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमा मांग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए भी, देखिए ए भी यहाँ पे एक लो अलग चीज हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसने क्या दिया है हमारा, कि फिल्टर लॉजिक ऐसे होना चाहिए कॉलन करके, राइट। बट यहाँ पे देखिए कॉमा मांग रहा था, बट ठीक है, डिप्लॉय करके चेक करते हैं हम कि क्या हमारा ये प्रॉपर चल रहा है या डिप्लॉय हो रहा है। अगर डिप्लॉय हो गया देखो, तो ये भी होता है कि हम लोग इसको जो यहाँ पे दिया है उसको प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि वो काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमें अगर सजेशन दे रहा है तो उसको भी अप्लाई करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं। अभी हमारा अकाउंट का जो टेक्स्ट जो पिक लिस्ट वो है, वो सेव है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लॉजिक इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, फिल्टर लॉजिक इज नॉट डिफाइंड। तो फिल्टर लॉजिक अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फिल्टर लॉजिक है उसका कहीं पे डिफाइंड नहीं है। तो ये फिल्टर क्राइटेरिया है हमारा, ओके। देन हम फिल्टर लॉजिक चेक कर लेते हैं अपना, ओके। ये हमारा फिल्टर लॉजिक है, ओके। तो हमारा यहाँ पे फिल्टर है, ओके। तो ये थिंक फिल्टर पे कुछ हो सकता है काम चल रहा हो, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम इसको शायद हो सकता है यहाँ पे नीचे यूज करना हो, तो मैं यहाँ पे कॉमा देके यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एरर तो नहीं दे रहा है, लेकिन आई थिंक शायद हमारा वर्क ना करे, आई डोंट नो। क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है, तो हो सकता है इस पे कुछ इम्प्लीमेंट जो मल्टीपल यूज करने वाला उस पे अभी फिल्टर पे काम चल रहा हो। तो अभी यहाँ पे सर्च करते देखते एक बार। तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ अभी काम चल रहा है जो मल्टीपल फिल्टर के लिए है, ठीक है। तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसमें यहाँ पे आ रहा है। तो हम फिल्टर लॉजिक हटा देते हैं, ओके। यहाँ पे फिल्टर लॉजिक हटा देते हैं। और क्या एक बार देखते हैं फिल्टर लॉजिक उसको बिना यूज किए हमारे पास डेटा आ रहा है, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम और इसको यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब सर्च करते हैं क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी डेटा, मतलब अभी जो देखो अभी जो डेवलपर और जो कंपोनेंट है हमारा लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल अभी यूज कर सकते हो। तो हो सकता है कि अभी इसमें काम आ रहा, अभी काम चल रहा फिल्टर लॉजिक इज स्ट्रिंग द डिफाइन लॉजिक द सेट ऑफ फिल्टर क्राइटेरिया ऑब्जेक्ट। तो हो सकता है ये वाले जो फिल्टर लॉजिक वाला है सीन अभी इस पे काम चल रहा होगा, इसीलिए वो अभी साथ काम ना कर रहा हो। क्योंकि जो सेल्स फॉर डेवलपर ने यहाँ पे आप देखोगे, जो सेल्स फॉर डेवलपर है उन्होंने जो लॉन्च किया है अभी सेल्सफॉर डेवलपर पे, तो उन्होंने फिर सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया फिल्टर बताया कि अभी सिंगल फिल्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है बट इन फ्यूचर आप जो इसका कंपोनेंट लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब कंपोनेंट लाइब्रेरी आया है तो इसका मतलब है कि ये अपडेट होगा, मल्टीपल आप फिल्टर क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हो, मतलब फिल्टर लॉजिक भी, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो आएगा ही आएगा। तो हम एक फिल्टर क्राइटेरिया में यहाँ पे यूज करके इसको एक हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंगल यूज करते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं। अब इसी कंपोनेंट को अभी जैसे हमने पिछली बार यूज किया था, अब आपको इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक मतलब कि आपको अकाउंट के लिए भी चाहिए, कॉन्टैक्ट के लिए भी चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो उसको कैसे यूज करोगे। तो सेम जैसा हमने पिछली बार एक बार यूज किया था, तो हम यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ओके। देन यहाँ पे हमने लिखा था रिकॉर्ड पिकर पेरेंट करके समथिंग, ओके। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
इसमें सेम टू सेम जो आपका था वही यूज कर लेना है। अतः ये जो लाइटनिंग कार्ड है, आप इसको यूज करना चाहे तो कर लो, नहीं तो आपका ऑलरेडी है ही उसमें। तो इस कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हैं हम, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट को हाइफन देते हैं, उसके बाद जो आपका कंपोनेंट का नाम होता है, मतलब इस कंपोनेंट का नाम, उसको देना होता है। ये नेम कॉपी कर लो। तो नेम देखिए इसमें कैपिटल से देखता है, लेकिन आपको हमने कितनी बार बताया अपने कंपोनेंट को कि इसलिए हम अपने कंपोनेंट का नाम देते हैं कि जब आप कंपोनेंट को कॉल करते हो तो जो कैपिटल होता है वो चेंज हो जाता है हाइफन एंड स्मॉल से, राइट। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब एक छोटा सा काम करते हैं जो हम पेरेंट टू चाइल्ड वाले रिलेशनशिप में करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एपीआई वेरिएबल बनाते हैं, एपीआई डेकोरेटर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं @API। यहाँ पर मैं दे दिया ऑब्जेक्ट API नेम, ठीक है। इसको हम कॉल करते हैं कहाँ पे, अपने पेरेंट पे, इसको डिप्लॉय कर देते हैं और इसके पेरेंट पे डाल देते हैं अपने, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हाइफन एपीआई ए को हाइफन एन ए से रिप्लेस कर देना है, कैपिटल को एन से, ठीक है। इसके बाद एपीआई नेम क्या है आपका, यहाँ पे सेम यहीं पे जो इसका एपीआई ने आप यहाँ पे आप पे जो आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड दिया था ए वाला, ठीक है। अब इसको कैसे दोगे, यहाँ से पेरेंट से पास करोगे, और यहाँ पे कौन सा यूज करोगे आप, आपको अपना यूज करना है ए वाली वेरिएबल, ठीक है। तो ए वेरिएबल कैसे यूज करेंगे, सेम जैसे हम अभी तक यूज करते आए हैं हम लोग। तो अब हम मल्टीपल के लिए यूज करने जा रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना जो डायनेमिक बोलते हैं ना, डायनेमिक अभी फुली डायनेमिक नहीं बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अभी प्राइमरी कॉन्टैक्ट हर सभी में आपके पास टाइटल नहीं होगा, हर ऑब्जेक्ट में। तो हमें वो सब ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हमें इसलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नेम तो आपको सब सभी जगह मिल जाता है, तो हम नेम को कॉमनली लेके चलते हैं सभी के लिए, इसमें भी नेम डाल देते हैं टाइटल की जगह पे एडिशनल फील्ड में, ठीक है। अकाउंट नेम देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया था फिल्टर, तो हम फिल्टर हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि अब हम इसको सभी के लिए यूज करना चाहते हैं इसलिए, राइट। तो हम इसको फिल्टर हटा देते हैं अभी यहाँ के लिए। बाकी जब फिल्टर मल्टीपल आने लगेगा तब तो बाकी आप फिल्टर क्राइटेरिया भी डायनेमिक पास कर सकते हो, आपके पास कोडिंग की है कि आप यहाँ से फिल्टर क्राइटेरिया बनाओ, और अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे फिल्टर क्राइटेरिया हमने यहाँ पे जैसे यूज कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे जो फिल्टर क्राइटेरिया दे रहा है बस वही फिल्टर क्राइटेरिया आप अपने पेरेंट में बना लो, यहाँ पे इस वाले पेरेंट वाले पे बनाओ, यहाँ से पास कर दो, बस दैट्स इट। तो सारी चीजें हो सकता है, देखो करने पे कोडिंग कैसे कर सकते हैं पूरी, ठीक है। बट यहाँ पे हम अभी दिखा रहे हैं कि आपको मल्टीपल अगर जगह मतलब मल्टीपल यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको कॉन्टेक्ट के लिए बनाया, अब मैं इसको अकाउंट के लिए करता हूँ, ठीक है, सेम। अब ऐसे मैं इसको अपॉर्चुनिटी के लिए भी कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया अपॉर्चुनिटी के लिए, ओके। तो आपको और किसी के लिए यूज करना है तो मतलब जितने भी आपको यूज करना है अपना यहाँ पे डायनेमिक पास करते जाओ और यूज करते जाओ, ओके। देन इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ आपका, ओके। डिप्लॉय करने के बाद अब हम चेक करते हैं क्या हमारा डायनेमिक कंपोनेंट, अभी देखो अभी सेल्सफोर्स ने बोला है कि इसको और कितना डायनेमिक कर सकता है, वो अभी और होगा, इसमें और भी चेंजेज आएंगे, अभी और सारी फैसिलिटी इसमें आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस फील्ड कैन नॉट बी लोड बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम, मतलब अभी इसमें कुछ हमारा जो है वो दिक्कत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है डिस्प्ले फील्ड ए वाली नेम एंड एडिशनल फील्ड नेम में, ये शायद उसमें मैच ना कर पा रहा हो या उसका डायनेमिक अभी मिल नहीं पा रहा है प्रॉपरली, राइट, इसीलिए वो उसको नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमने ये भी देख लिया कि उसको मल्टीपल कैसे पास करेंगे, बट मल्टीपल में हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो एक काम हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखोगे एडिशनल फील्ड में, तो हमें एडिशनल फील्ड हटा सकते हैं यहाँ पे एक बार इसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करोगे जैसे कि हर जगह नेम नहीं होता, राइट, मैंने बताया था हर जगह नेम नहीं होता है, इसलिए वो इशू करता है। तो उसके फिल्टर के अकॉर्डिंग, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अभी सेल्सफोर्स ने बोला है कि उसको और डायनेमिक करेंगे,
तो इसलिए अभी उसको डायनेमिक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, कुछ एरर लोड दिखा रहा है, इसलिए वो ग्राफ की वजह चल नहीं पा रहा है। राइट। अब हम ट्राई करते हैं कि क्या ये एक के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है। अगर एक के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। ओके। तो हम पहले कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ से पास करके वो चेक कर लेते हैं कि क्या उसके लिए काम कर रहा है यहाँ पे मेरा एक के लिए। तो हमारा यहाँ पे डायनेमिक ऐसे, मतलब ये अब वही हो गया कि अब ये मतलब डायनेमिक कॉल नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब हार्ड कोडेड ही देना पड़ेगा उसका। तो अब ये पेरेंट यहाँ से कॉल करके यहीं पे हार्ड कोडेड देना पड़ेगा, तो हार्ड कोडेड चल रहा है अभी। ओके। तो देख लिया आपने यहाँ पे अभी, इसमें और अपडेट आएंगे और डायनेमिक बनेंगे। तो इसके बारे में जितने भी और इसमें अपडेट आता जाएगा, मैं आगे के वीडियो में आपको और बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे यूज करते जाएंगे। ठीक है। तो आगे और वीडियो हम बनाते रहेंगे इसी पे। अगर जैसे इसमें कुछ अपडेट आता है, कुछ और जब फिल्टर लॉजिक मल्टीपल जो है वो भी आने लगेगा, तो वो भी हम चेक करते रहेंगे, वो यूज करते रहेंगे। ठीक है। बाकी अगर सेम कंपोनेंट को देखो, अब लाइन ऑफ कोड घट गया है, तो आप मल्टीपल उसको बार यूज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे इसी को सेम कॉपी पेस्ट मान लो, राइट। और यहाँ पे क्या करो, कॉन्टैक्ट की जगह पे अकाउंट कर दो, तो काम करेगा। चलो चेक कर लेते हैं ये भी दो बार यूज करके। ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटी देखो, आपके पास टाइम है थोड़ा, उसको निकाल के इसके बारे में सीखोगे, जितना सारी पॉसिबिलिटी है सारे चेक करोगे, तो आपको सारे नॉलेज अच्छे से, यही तो होता है डेवलपर को, आप सीखने की सारी पॉसिबिलिटी चेक करोगे, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट का आप सर्च कर सकते हो। ओके। यहाँ पे अकाउंट का सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपके अकाउंट की वैल्यू आ रही है, और इसको हटा देते हैं 30 से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है, ऐसे आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, बट लेकिन आपको देखो कितना लाइन नंबर ऑफ कोड लिखना पड़ा मुश्किल से। एक एक के लिए बस 2 लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा जावा यहाँ पे 4 लाइन के लिए, बाकी सब आपका लुकअप ऑटोमेटिक बन गया। तो बस जैसे ही इसमें आता जाएगा अपडेट और आपको मैं बताता जाऊँ। ओके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और आपको स्पेसिफिक कुछ भी रिक्वायरमेंट हो कि हमें ऐसा वीडियो बनाना, मतलब ऐसा कुछ चाहिए, आपको स्पेसिफिक सिनेरियो दे सकते हो कि इस सिनेरियो पे हमारा वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पर आपकी स्पेशली बना सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हो, आप हमारे डायरेक्टली लिंक्डइन पेज पे मैसेज कर सकते हो, या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ भी आप हमें पिंग करके डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।